Hello बच्चों, let's see this question. The question says red light is generally used to observe diffraction pattern from single slit. If blue light is used instead of red light, the diffraction pattern options are A will be more clear, B will contract, C will expanded and D will not be visualized. तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जनरली जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखने के लिए रेड लाइट यूज करते हैं हम, और अगर उस रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट यूज किया जाए तो डिफ्रैक्शन पैटर्न पे क्या असर पड़ेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होता क्या है, जनरली डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखने के लिए रेड लाइट का यूज किया जाता है। कौन सी लाइट का? रेड कलर की लाइट का यूज किया जाता है ना। उसका भी रीजन अपने को समझ में आएगा, अपन इसको क्वेश्चन को समझेंगे तब। और डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखने के लिए हम बीटा को देखते हैं। बीटा का फार्मूला क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब यहाँ पे कैपिटल डी और स्मॉल डी तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा, बीटा डायरेक्टली काय के प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेवलेंथ के लैम्डा के। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और लैम्डा की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में बीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ओके, अब यदि हम विजुअल लाइट को देखें तो विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है विग ब्योर, VIBGYOR। अब इसमें यदि हम देखें और अगर हम देखते हैं तो वायलेट से अगर हम रेड लाइट की तरफ जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रेड लाइट की तरफ जब हम जाएंगे विजुअल वायलेट लाइट से, तो हम पाते हैं कि लैम्डा की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाती है। माने लैम्डा की वैल्यू वायलेट के लिए सबसे कम होगी और रेड के लिए लैम्डा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अब लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है? लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब ये है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। कैसे एनर्जी डिक्रीज हो रही है? देखिए, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। यहाँ पे H तो प्लैंक कांस्टेंट और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये दोनों तो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे देखिए लैम्डा की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? एनर्जी के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज होगी, और लैम्डा की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेड लाइट के लिए एनर्जी जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू वॉयलेट। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से अगर हम देखें विग ब्योर से विजुअल लाइट से, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो ब्लू लाइट के लिए है वो काहे से कम होगी? रेड लाइट से कम होगी। इसका मतलब हुआ लैम्डा बी लेस देन लैम्डा आर। सिमिलरली अगर हम बीटा के लिए देखें तो बीटा इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू लाइट के लिए बीटा की जो वैल्यू है वो रेड लाइट के लिए बीटा की जो वैल्यू है उससे कम होगी। तो इसको देखने से हमको समझ में आता है कि अगर हम रेड लाइट की बजाय अगर हम ब्लू लाइट को हम यूज करें तो उस कंडीशन में क्या होगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा करेक्ट आंसर है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर हम ब्लू लाइट यूज करेंगे रेड लाइट की जगह तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। The other options are wrong. I hope you understood it well. Best of luck.